वो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ बैठी हुई थी। मम्मा, मम्मा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। कुकू बेटा, आप ये क्या कह रहे हो? मेरे सारे सपने आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं दिन रात मेहनत करके आपको पढ़ा रही हूँ और आप स्कूल नहीं जाओगे? मेरा बैग भी फटा हुआ है और सारे पक्षी मुझे ये कहकर छेड़ते हैं कि तुम्हारी मम्मा दूसरों के घरों में काम करती है। किसी की बात पर ध्यान नहीं देते बेटा। मैं मेहनत करती हूँ, चोरी थोड़ा करती हूँ। आप घर में ही रहें, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। चिड़िया नदी से पानी पीती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। फिर उसको अपने शौहर की याद आती है, जो उसे छोड़कर चला गया था। कुकू के पापा, आप तो मुझे कहते थे कि आप मुझे रानी बनाकर रखेंगे, मेरे नाम की तरह, लेकिन आपने तो मुझे रास्ते में ही छोड़कर दूसरी शादी कर ली और ये भी ना सोचा कि आपके बगैर आपका बेटा कैसे जिएगा। चिड़िया ऐसा सोचते हुए रो रही थी और उसका एक आंसू गुलाब के फूल पर गिर जाता है और उस फूल में से एक तेज रोशनी निकलने लगती है और एक परी उस फूल में से बाहर निकलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया छोटी चिड़िया। मैं कब से इस फूल में कैद थी और मैं इस फूल में से किसी नेक दिल चिड़िया के आंसू पीकर ही बाहर आ सकती थी। चिड़िया उस परी को देखकर डर जाती है। मैं बहुत गरीब हूँ और दुखों की मारी भी। प्लीज मुझे कुछ ना कहना। डरो नहीं चिड़िया, मैं सब जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। पहाड़ों के पास एक बड़ा पेड़ है बरगद का। उस बरगद के पेड़ के तले में एक सुराख है और उस सुराख में एक सोने का हार है जो आपकी किस्मत बदल देगा। आप जाकर वो हार उठा लो। पास में कालू कौवा, जो झाड़ियों में छुपा हुआ था, सब देख रहा था। ये सुनकर कालू कौवा जल्दी से चिड़िया के पास आता है। परी वहाँ से गायब हो जाती है। चिड़िया चिड़िया जल्दी चलो, तुम्हारी भाभी गौरी की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हें बुला रही है। फिर चिड़िया जल्दी से कालू के साथ जाती है। कालू भैया, गौरी बहन तो बिल्कुल ठीक है। आप तो कह रहे थे कि गौरी बहन की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। क्या कालू, क्या हुआ है मुझे? मैं आप लोगों को सब बताता हूँ। चिड़िया बहन, रसोई से थोड़ा सा नमक तो लेकर आओ। चिड़िया जैसे ही रसोई में नमक लेने जाती है, कालू कौवा बाहर से रसोई का दरवाज़ा बंद कर देता है। कालू भैया, कालू भैया, तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब उस बरगद के पेड़ से वो सोने का हार हम निकालेंगे। कालू, कौन सा हार? फिर कालू कौवा गौरी कौवी को सारी बात बताता है। सोने का हार? अब तो मैं जंगल में सबसे अमीर बन जाऊंगी। कालू जी, तुम घर में रहो और इस चिड़िया पर नजर रखना। और मैं वो सोने का हार लेकर अभी आई। गौरी कौवी जल्दी से पहाड़ों की तरफ चली जाती है और कालू कौवा अपने नरम नरम घोंसले में जल्दी से लेटकर सो जाता है। गौरी भी उड़ते उड़ते उस बड़े पेड़ के पास पहुंच जाती है। वो देखती है कि उस बड़े पेड़ के तने में सुराख तो है,
लेकिन उसमें सोने का हार नहीं है। क्या सोने का हार लेने आई हो? पेड़ की ये आवाज़ सुनकर गौरी बहुत खुश होती है। जी जी पेड़ जी, मैं सोने का हार ही लेने आई हूँ। क्या कभी तुमने झूठ बोला है? ना पेड़ जी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। क्या कभी लालच किया है? ना पेड़ जी, मैंने तो कभी लालच भी नहीं किया। तो फिर ये हार तुम पहन सकती हो। फिर पेड़ के तने में से एक हार निकलता है, जो गौरी जल्दी से अपने गले में पहन लेती है। सोने का हार पहनते ही गौरी कौवी पत्थर की हो जाती है। ये झूठी भी है और लालची भी। इसको ये नहीं पता था कि ये सोने का हार सिर्फ सच्चे और अच्छे लोगों के लिए है। बुलबुल ने आज खीर बनाई थी और वो ये खीर गौरी कौवी के घर लेकर आती है। ये गौरी कहाँ चली गई? अरे ये गौरी कहाँ चली गई? कालू तो सोया हुआ है। अच्छा ही है, अगर मैंने इसको जगाया तो ये सारी खीर खुद ही खा जाएगा और मेरी सहेली के लिए कुछ भी नहीं रखेगा। कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया ऐसे आवाज देती है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन मदद मांग रहा है? मैं रसोई में हूँ, प्लीज मुझे रसोई से बाहर निकालो। बुलबुल रसोई का दरवाजा खोल देती है। चिड़िया तुम यहाँ कैसे? बुलबुल दी, वो गौरी की बच्ची और कालू ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था और खुद मेरा वो सुनहरी हार लेने चली गई है गौरी। सुनहरी हार? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मेरी मम्मा कहाँ चली गई है? शायद आज मैंने अपनी मम्मा को तंग किया था, इसलिए मेरी मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई। आज के बाद मैं कभी अपनी मम्मा को तंग नहीं करूँगा। मेरी मम्मा मेरे लिए ही तो दूसरों के घरों में काम करती है। वो छोटा कुकू ऐसे सोचता है। फिर चिड़िया बुलबुल के साथ उड़ते उड़ते बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाती है। गौरी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन गौरी कैसे बोलती? वो तो पत्थर की बनी हुई थी। फिर पेड़ से आवाज आती है। चिड़िया, क्या तुम सोने का हार लेने आई हो? हाँ पेड़ जी, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे उस फूल वाली परी ने आपके पास भेजा है। चिड़िया, क्या आपने कभी झूठ बोला है? नहीं पेड़ जी, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। क्या तुमने कभी लालच किया है? नहीं पेड़ जी, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैंने कभी लालच नहीं किया। फिर पेड़ के तने से एक हार बाहर आता है, जिसको चिड़िया पहन लेती है। पेड़ जी, इस गौरी को किसने पत्थर का बनाया है? ये भी हार लेने आई थी, लेकिन हार लालची और झूठे लोगों के लिए नहीं है। इसके झूठ और लालच की वजह से ये पत्थर की हो गई है। पेड़ जी, ये बुरी है, लेकिन हम तो बुरे नहीं हैं। प्लीज़ आप हमारी वजह से इसको ठीक कर दें। चिड़िया, इस कौवी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन तुम फिर भी इसके साथ अच्छा करना चाहती हो। यही तो अच्छाई है। फिर पेड़ गौरी को ठीक कर देता है। मैं ठीक हो गई चिड़िया, मैं सब सुन रही थी।
पर मैं बोल नहीं सकती थी। मैं समझ गई कि लालची और झूठे परिंदों की कोई मदद नहीं करता। आपने मेरी भी मदद की और इस बड़े पेड़ से मुझे माफ़ी लेकर दी। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगी, क्योंकि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई की हार। फिर चिड़िया अपना सोने का हार लेकर अपने घर चली जाती है।